देखो ये हमारा ना क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन दिस। बोल रहा है ना कि ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर जो हमने वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, तो वही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब लेते हैं तो इस प्लेन को वो जहाँ काटता है उसको बोलते हैं फुट। तो वही कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, आपको यही फुट निकालना है। और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है और टू द प्लेन, और इस प्लेन पे खींचा गया है। तो लेट कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज x1 y1 z1। मान लेंगे ना ओरिजिन से इस प्लेन पे जो खींचा गया फुट है वो है x1 y1 z1। और देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन OP, तो डायरेक्शन रेशियो भी क्या होगा, तो यही होगा x1 y1 z1। तो दो पॉइंट है, उनका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1। यहाँ तो ओरिजिन 0 0 0 है, तो इसलिए x माइनस 0 भी x1 ही रहेगा, y1 ही रहेगा, z1 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब हम लिखेंगे राइटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में इसको बदलेंगे। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए इनका पहले ये जो 2 -3 और 4 है ना, इसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। जोड़ने पर √29 आएगा। अब सबको ना √29 से भाग देंगे तो ये भाग देने पे बन जाएगा एक प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। और ये जो x के साथ अब जो लिखा गया है ना, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP। तो OP का हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल गया है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन मिल गया है और ये डिस्टेंस भी आपको मिल गया है। अब कह रहा है कि क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो हैं लाइन के, वो दोनों प्रोपोर्शनल हैं। अभी हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला था तो आया था x1 y1 z1, और अभी जो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला है वो आया है ये। तो दोनों के दोनों इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन वो दोनों प्रोपोर्शनल है। तो हम बटे में लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो ऊपर x1 y1 z1, और जो अभी हमने निकाला था डायरेक्शन कोसाइन ये बटे में लिख देंगे। और मान लेंगे तीनों का अनुपात बराबर होगा k के। अब x1 को k के टर्म में निकाल लेंगे, फिर y1 को k के टर्म में, और फिर z1 को k के टर्म में निकाल लेंगे। तो हमें ये डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। ठीक है। अब लिखा है कि सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी जो x1 y1 z1 आया था उसको प्लेन में ही पुट कर देंगे। तो प्लेन में पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू ये मिल जाएगी। फिर इस k की वैल्यू को लाकर वापस वहाँ गुना कर देंगे तो आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। यानी ये करेंगे कि ये जो x1 आया, y1 आया, z1 आया, इसको इसी में यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो सोल्व करने पे k की वैल्यू आ जाएगी जो कि यही आएगी। तो k की वैल्यू लेकर और इन्हीं के साथ k की वैल्यू रख के गुना कर देंगे। तो यही गुना करने पे जो आएगा वही फुट हो जाएगा। सही है। सीधा शॉर्ट ट्रिक है कि अभी तुम ना इस प्लेन का क्या निकाल लेना, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, और इसको सीधा चुपचाप इस डिस्टेंस से ही गुना कर देना। तो सीधा फुट निकालने का तरीका है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना एक को इसके डिस्टेंस से, जो ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपको तीनों फुट निकल जाएंगे। सही है।